अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं। आज फाइनली जीसीएसई के रिज़ल्ट्स आ गए। उसमें बहुत से लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, कुछ के जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो नहीं भी आए। तो उसमें जो समझने वाली बात ये है कि दुनिया में कोई भी ना ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ये चाहें कि उनके बच्चे के कम मार्क्स आएँ, और ना ही कोई ऐसा बच्चा है जो ये ख़ुद जानबूझ के कम मार्क्स ले या वो फ़ेल हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक बच्चा ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है और उसके कम मार्क्स आए हैं, तो बीइंग अ पेरेंट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको तसल्ली दें, ठीक है, ना कि ख़ुद उसके साथ नाराज़ हो के बैठ जाएं या उसको दिखाएं कि तुम तो बहुत ही नालायक हो, तुमसे तो ये होना ही नहीं था, हमें तो पहले ही पता था। तो इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ना, वो आप यकीन करें बच्चे के दिल में पूरी ज़िंदगी के लिए रहते हैं और वो कभी उसको नहीं भूलता। तो मेरी सब वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को तसल्ली दें। उनके अगर उसमें दो तरीके हैं ना, दो रास्ते हैं। अगर आपके बच्चे का जो एक्सपेक्टेड आप ग्रेड सोच रहे थे वो नहीं आया, ठीक है, तो उसके एक रास्ता तो ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको एज़ इट इज़ उसको अगर किसी और सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आ गए हैं और उसमें उसे एडमिशन मिल सकता है तो आप उसमें करा लें। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप उसको वो चीज़ रिपीट करा लें, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया वगैरह में देखें तो उसमें फिर वो ज़ाहिर है कॉस्ट है उसकी रेपिटिशन की, आपको दोबारा से वो फ़ीस सबमिट करानी पड़ती है। तो लेकिन यह है कि उसका ग्रेड इम्प्रूव हो जाएगा बच्चे का, अगर आप वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कराएं। और बच्चे को आप तसल्ली दें कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर ए नहीं आया आपका या ए स्टार नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, आप रिपीट कर लो। या अगर आपने रिपीट नहीं करना है तो आप किसी और चीज़ में एडमिशन ले लो, किसी और स्कूल या कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि उसने उसी में लेना है जिसमें उसने सोचा हुआ था। हो सकता है उसके लिए उसी में बेहतरी हो कि वो किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाए जिसको जितने उसके मार्क्स आए हैं उस हिसाब से। तो बस यही है, आप अपने बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है ना उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करें कि उसके लोगों ने बच्चे जो है ना वो खो दिए हैं। मैं ख़ुद कई लोगों को ऐसे पर्सनली मैं जानती हूँ। जैसे आज यहाँ पे रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए हैं तो पेरेंट्स का बहुत भयानक जो है ना उनका जो रद्द-ए-अमल आप कह सकते हैं, रिएक्शन, वो हद से ज़्यादा बुरा है। वो जस्टिफाइड हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो जस्टिफाइड नहीं हैं या उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, अपने बच्चों से रखनी चाहिए, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी को भी तो सोचें ना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब जैसे मोहम्मद के एक दिन में 3 पेपर थे, वो सुबह से लेके जब तक 2-2 घंटे का उसका 2.5 घंटे के एग्ज़ाम्स थे विदाउट एनी ब्रेक। तो आप सोचें कि एक बच्चा, और उस दिन ज़ाहिर है स्कूल में जिनके ये सब्जेक्ट्स थे उनके उसी तरह से उसी पैटर्न में ही एग्ज़ाम्स थे। तो ऐसी सूरत हाल में आप एक बच्चे से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सब में ए लेगा। एक अगर उसका एग्ज़ाम है वो इंग्लिश लिटरेचर का है और उसमें हम सबको पता है कि वो कितना लेंथी होता है। उसके फ़ौरन बाद कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, वो कितना टेक्निकल है, ठीक है, कि एक बच्चा पहले वो इतना लिख के थका पड़ा है इतनी देर से, फिर उसने एक वो टेक्निकलिटी वाली जो चीज़ है उससे एड्रेस करना है। फिर उसके फ़ौरन बाद सोशियोलॉजी का है, ठीक है, वो अगेन एक वो क्रैमिंग वाला और उस तरह वाला वो है, ठीक है। तो इस तरह के जो सिनेरियो है या इस तरह की सिचुएशन है, और हो सकता है एग्ज़ाम वाले दिन किसी बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी हो लेकिन उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए अचानक से जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म उसने नहीं कर पाया। वो तो कोई बात नहीं, वो दुनिया ख़त्म तो नहीं हो गई इस चीज़ पे
कि अगर आपके बच्चे का वो मतलब ए नहीं आया या ए स्टार नहीं आया उस दिन तो इट्स ओके। तो एज़ अ पेरेंट अब मतलब ये टाइम है कि हम अपने आप को भी सुधारें और अपने ऊपर भी कंट्रोल करें। अपने इमोशंस के ऊपर भी हमें उतना ही काम करने की ज़रूरत है जितना कि हमारे बच्चों के इमोशंस के ऊपर। मतलब हम ये अक्सर कहते हैं ना कि हमें अपने बच्चों के इमोशनली उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बच्चों से ज़्यादा जो हमें अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल आप उसमें रखो, ताकि ये हो कि हमारे जो बच्चे हैं वो जब बड़े हों तो उनको ये याद रहे कि जब मेरा वीक टाइम था और मेरे पास मतलब मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान था तो मेरे पेरेंट्स मेरा सहारा बने थे, ना कि ये सबसे पहले वो लोग बने थे कि जिन्होंने मुझे धक्का दिया था और मुझसे नाराज़ हो गए थे। तो आई होप कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। तो अल्लाह पाक सब बच्चों को बहुत कामयाबियाँ दें और सब माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करें। ठीक है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से जिनके बच्चों का आज रिज़ल्ट्स था। तो अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी नए चीज़ मतलब टॉपिक के साथ, नई थॉट के साथ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।